सावधान, ये स्टोरी मजबूत दिल वाले ही देखें, छोटे बच्चे दूर रहें। रात का अंधेरा धीरे धीरे समंदर पर छा रहा था। आसमान पर काले बादल जम चुके थे और बिजली बार बार चमककर समंदर की गहराइयों को रोशन कर रही थी। लहरों की गरज इतनी तेज थी जैसे समंदर खुद चीख रहा हो। इस खौफनाक रात में एक छोटी सी कश्ती लहरों से लड़ रही थी और उस कश्ती में था शाबान जहाजी। शाबान बचपन से ही समंदर का आदमी था। उसने बड़े से बड़े तूफान देखे थे, लेकिन आज उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कश्ती कभी ऊपर उछलती कभी नीचे गिरती। ये तूफान कुछ अलग है, शाबान ने धीरे से खुद से कहा। अचानक एक जबरदस्त बिजली चमकी और उस रोशनी में शाबान ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समंदर के बीच से एक बहुत बड़ा डरावना दरिंदा उभर रहा था। उसका जिस्म काला और चमकदार था, जैसे उस पर समंदर के सितारे चिपके हों। उसकी आंखें पीली रोशनी से जगमग कर रही थीं। उसके दांत इतने बड़े और तेज थे कि एक ही झटके में पूरी कश्ती तोड़ सकते थे। शाबान का गला सूख गया। दरिंदा जोर से दहाड़ा, उसकी आवाज से पूरा समंदर हिल गया। उसके साथ ही छोटी छोटी समुद्री मखलूक जीव भी पानी से बाहर आने लगी, लंबे टेंटिकल्स वाले, तेज दांतों वाले और आंखों में अजीब चमक लिए हुए। कश्ती अब उन सब के बीच फंस चुकी थी। एक बड़ा टेंटिकल कश्ती के किनारे से लिपट गया। शाबान ने तुरंत अपनी छुरी निकाली और पूरी ताकत से उसे काट दिया। काला पानी छंट गया और वो मखलूक चीखकर पीछे हट गई। मैं हार नहीं मानूंगा, शाबान जोर से चिल्लाया। लेकिन दरिंदा अब और करीब आ रहा था। लहरों ने कश्ती को जोर से झटका दिया और शाबान गिरते गिरते बचा। दरिंदा ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कोई गहरा कुआं। उस लम्हे शाबान को अपने दादा की बात याद आई। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला। ये छोटा सा तावीज हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन आज तक उसने इसकी असली ताकत नहीं देखी थी। उसने तावीज को जोर से पकड़ा और आंखें बंद करके दुआ मांगी। ऐ समंदर के मालिक, अगर कोई राज है तो मुझे बचाने के लिए मदद कर। अचानक तावीज गर्म होने लगा। फिर उसमें से एक तेज रोशनी निकली जो पूरी कश्ती के इर्द गिर्द फैल गई। दरिंदा अचानक रुक गया। उसकी आंखें चमकना बंद हो गई और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। छोटी मखलूक एक एक करके पानी में गायब होने लगी। समंदर की लहरों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। हवा शांत होने लगी और कुछ ही देर में वो खौफनाक तूफान एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। शाबान ने धीरे से आंखें खोली। सब कुछ बदल चुका था। आसमान साफ था, चांद की रोशनी समंदर पर चमक रही थी। लेकिन शाबान जानता था कि जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया। सुबह गांव वालों ने जब शाबान को वापस आते देखा तो सब हैरान रह गए। उसकी कश्ती टूट चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी चमक थी। तुम बच कैसे गए? किसी ने पूछा। शाबान सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि समंदर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसने सच नहीं बताया। उस रात के बाद शाबान बदल गया था। अब वो सिर्फ एक जहाजी नहीं रहा, बल्कि समंदर के राज का हिस्सा बन चुका था। हर रात वो उस तावीज को देखता और सोचता, ये दरिंदा कौन था और क्यों मुझे छोड़ दिया? एक रात उसने फैसला किया, वो फिर समंदर में जाएगा। इस बार डर के लिए नहीं, सच के लिए। जैसे ही वो कश्ती लेकर गहरे पानी की तरफ बढ़ा, उसने महसूस किया कि समंदर फिर से जिंदा हो रहा है। दूर कहीं से वही पीली आंखें फिर चमकी और एक हल्की सी दहाड़ हवा में गूंज उठी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लिखूं, जहां शाबान उस दरिंदे के राज से पर्दा उठाता है? आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सब्सक्राइब करें और कहानी के साथ बने रहें।